देखो जो नेपाली फैंस चाह रहा था वही हुआ, यानी कि रिजल्ट आया और T20 जो कैंप है उसमें भाई 32 प्लेयर को सिलेक्शन कर दिया गया। मैं आपको बता दूं सबका सवाल था कि आदि आलम T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। देखो इतना आशा था कि हो पाएंगे, मगर कैन की जो कैंप चल रहा है T20 के लिए उसी में सिलेक्शन हो पाएंगे इतना आशा नहीं था, मगर आशा पे हम लोग निराशा नहीं हुए और आदि आलम को फाइनली उनमें जगह मिल गया। मैं आपको बता दूं इसमें कुशल मल्ला, जो कि कुशल मल्ला को भी कुछ दिन साइड कर दिया गया था, उनको भी रिटर्न के लिया गया है। यानी कि मैं आपको बता दूं कुशल मल्ला, आदि आलम, अनिल कुमार शाह जैसे यानी कि टोटल 32 प्लेयर को मौका मिला है। यानी कि कैंप में का यही कहना है कि देखो लगातार उनके साथ मैच खिलाया जाएगा और जो प्लेयर यानी कि आप रोहित पौडेल हो चाहे बुटेल हो चाहे कोई भी हो, अगर आपका कैंप में यानी कि परफॉर्म अच्छा नहीं है तो भाई वर्ल्ड कप में आपका सिलेक्शन नहीं है। और ये बहुत अच्छा लगा कि देखो आदि आलम जैसे क्रिकेटर को यानी कि हिटर मैन यानी कि हिट मैन कह सकते हैं उनको, उस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। यानी कि आदि आलम को मौका देना ये कैन के लिए और कैन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो आने वाले दिन में जो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, पाकिस्तान सीरीज है, बांग्लादेश सीरीज है, यानी कि उस सब में आदि आलम को मौका मिल सकता है। और आदि आलम के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि उनको आकर उसमें आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि देखो वो दमखम जो पहले वाला था वो भी है। और उसी वजह से नेपाल क्रिकेट के जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 के लिए, उसमें सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। और ये कैन के लिए बहुत खुशी की बात है और नेपाली फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आदि आलम को भी वापस कर लिया गया और कुशल मल्ला को भी वापस कर लिया गया और बहुत ऐसे 32 प्लेयर को मौका दिया गया है, नए प्लेयर को, जो कौन सा प्लेयर अच्छा कर पाते हैं देखते हैं। और उसी तरह से T20 वर्ल्ड कप में यानी कि 16-15 प्लेयर का सिलेक्शन होगा, तो ये बहुत अच्छा बात है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोग अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नए हो तो पेज को फॉलो करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।